नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ पर। मैं मूलचंद डोडी उपस्थित हूं आपके समक्ष लेकर एक नई प्रश्नोत्तरी। हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नोत्तरी, जिसमें प्रतिदिन हम 20 प्रश्न हैं वो तैयार कर रहे थे। तो आज के 20 प्रश्नों के लिए हो जाइए तैयार, निकालिए अपनी नोटबुक और बने रहे अंत तक मेरे साथ। जानिए आज के महत्वपूर्ण समसामयिक से संबंधित 20 प्रश्न। तो करते हैं आज की इस 20 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी की शुरुआत और बढ़ते हैं आगे। आज की इस प्रश्नोत्तरी का यह रहा आपके समक्ष से पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश है डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। यानी आगे आने वाले समय में भारत और कौन सा देश है जो मिलकर डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये रहे आपके ऑप्शंस: पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल। भारत और नेपाल मिलकर डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसके तहत नेपाल के लोग जो भारत में रहते हैं वो प्रति पेमेंट के हिसाब से 2 लाख रुपए तक की राशि है वो नेपाल में ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट के थ्रू भेज सकते हैं। तो आज का हमारा ये था पहला प्रश्न। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। ये है दूसरा प्रश्न। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से मिला है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ईशा भाटिया, डॉक्टर प्रदीप महाजन, रतन टाटा, शशि थरूर। तो इसका सही उत्तर होगा प्रदीप महाजन। कौन है प्रदीप महाजन? प्रदीप महाजन स्टेम RX अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। ये महाराष्ट्र में एक संस्थान चला रहे हैं और इस संस्थान के द्वारा पुनर्योजित चिकित्सा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को ये पुरस्कार है पुनर्योजन जो चिकित्सा है, पुनर्योजित चिकित्सा है, उसको बढ़ावा देने हेतु दिया जा रहा है। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? प्रदीप महाजन को। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहां किया गया? दुबई, कनाडा, बीजिंग, जैसलमेर। तो सही उत्तर होगा दुबई। दुबई में जो मरीना बीच है संयुक्त अरब अमीरात में, वहां इसका आयोजन किया गया था। कैसी रेस थी ये? जेट सूट रेस थी, जिसमें जो पायलट्स हैं वो सूट पहनकर उड़ रहे थे। और इसका जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया था? ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्पीड पेट्रोल के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? प्रीति जिंटा, सोनू सूद, नीरज चोपड़ा, जसप्रीत बुमराह। प्रीति जिंटा हैं वो किंग्स 11 पंजाब की मालकिन है IPL के तहत। सोनू सूद है वो एक गायकार हैं। नीरज चोपड़ा है वो उत्कृष्ट खिलाड़ी रह चुके हैं। और जसप्रीत बुमराह हैं वो भारत की तेज गेंदबाज हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसने स्पीड पेट्रोल के लिए जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो बनाया है नीरज चोपड़ा को। किसे बनाया है? नीरज चोपड़ा। कौन है नीरज चोपड़ा? नीरज चोपड़ा ओलंपिक और विश्व जेवलिन चैंपियन हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? इंदिरा अम्मा
आवास योजना है वो शुरू की जा रही है। और इस आवास योजना को शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? असम, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात। तो सही उत्तर क्या होगा? तेलंगाना। तेलंगाना सरकार के द्वारा आगामी आने वाली 11 मार्च 2024 से इस योजना को प्रारंभ किया जा रहा है। और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री कौन हैं? ए रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। बात करूं मुख्यमंत्री की तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी हैं, वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा आज का हमारा प्रश्न संख्या 6। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट यूपीआई लॉन्च की है? फ्लिपकार्ट कंपनी है जो कि ऑनलाइन लेन देन के लिए जानी जाती है और उसके द्वारा किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान प्रणाली फ्लिपकार्ट यूपीआई लॉन्च की है? एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो सही उत्तर होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट ने अपना यूपीआई है वो लॉन्च किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक का 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम कहां शुरू हुआ है? 5 दिन का जो संकाय विनिमय कार्यक्रम है वो कहां शुरू हुआ है? बिम्स्टेक है वो एक 7 देशों का समूह है जिसमें भारत है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 7 देश इसमें शामिल है। 5 तो एशिया के हैं और 5 दक्षिणी एशियाई, 2 दक्षिणी एशियाई देश हैं। तो 7 देशों का एक समूह है बिम्स्टेक और बिम्स्टेक के द्वारा 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम है वो कहां शुरू हुआ है? जयपुर, ढाका, बीजिंग, दिल्ली। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, बीजिंग चीन की राजधानी है और दिल्ली भारत की राजधानी है। तो सही उत्तर होगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ये 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? क्या होता है जीआई टैग? ग्लोबल इंडेक्स, भौगोलिक सूचकांक या भौगोलिक इंडेक्स पहचान दी जाती है। ये ऑप्शन है ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो सही उत्तर होगा ओडिशा। क्या है ये सिल्वर फिलिग्री? है क्या? जो चांदी के पतले तार हैं उन तार से जो नक्काशी की जाती है, हस्तकला की जो प्रमुख नक्काशी की जाती है, यह कहलाती है सिल्वर फिलिग्री। यानी इसे रूपा तारकशी के नाम से भी जाना जाता है। तो सिल्वर फिलिग्री है उसको क्या प्रदान किया गया है? जीआई टैग मिला है। और ये कहां की है? ओडिशा की। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में मूडीज ने 2024 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.5%, 6.5%, 6.8% और 8.9%। तो मैं आपको बता दूं जो मूडीज है ये एक रेटिंग संस्था है और जिसने 2024 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है उसको कितना अनुमान लगाया है? 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। इससे जो पूर्व है ये अनुमान कितना था? पूर्व अनुमान था जो 2023 में लगाया था। पूर्व अनुमान की बात करें हम तो पूर्व अनुमान था 6.1%, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.8%।
अगर 2025 का जो पूर्व अनुमान लगाया है मूडीज ने कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 2025 में कितनी रहेगी, तो वो रहेगी 6.4%। ये मूडीज के द्वारा भारत की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित आंकड़े हैं वो जारी किए गए हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है उस रैंकिंग में कौन सा देश है वो टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में सबसे शीर्ष पर है? ब्रिटेन, भारत, इटली, जापान। तो सही उत्तर होगा इसका भारत। भारतीय जो क्रिकेट टीम है वो वर्तमान में टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में शीर्ष पर है, प्रथम स्थान पर है। बढ़ते हैं आगे, 11वां प्रश्न, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत कहां हुई है? क्या है ये स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? यानी ये कचरे से बिजली बनाने का एक संयंत्र है और इसकी जो शुरुआत है वो कहां से हुई है? तमिलनाडु से हुई है। कहां से हुई है? तमिलनाडु से। ये भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो 500 मेगावाट क्षमता का है। कितनी क्षमता है इसकी? 500 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की इसकी क्षमता है। और बात करें कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी जो शुरुआत है या इसका जो बिजली उत्पादन कार्य का जो प्रारंभ है वो हुआ था 4 मार्च को। 4 मार्च 2024 को ये प्रारंभ हुआ और इस समय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कौन उपस्थित थे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो ये तमिलनाडु में है। और कौन सा परमाणु संयंत्र है ये भी ध्यान रखना, कलपकम, जो तमिलनाडु में स्थित है परमाणु संयंत्र है कलपकम, वहां ये बिजली उत्पादन का कार्य शुरू किया गया है। तो ये था आज का हमारा 11वां प्रश्न। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आज का 12वां प्रश्न, भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। देखिए यह है वो गेल कंपनी है, उसके द्वारा एक भारत का पहला स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट है। यानी हम कह सकते हैं कि लघु स्तरीय एलएनजी एक इकाई है और जिसका उद्घाटन कहां किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य है, उसका एक स्थान है विजयपुर। मध्य प्रदेश के विजयपुर में इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। बात करें अगर उद्घाटनकर्ता की कि उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो उद्घाटनकर्ता हैं वो थे हरदीप सिंह पुरी, जो प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। तो ये था 12वां प्रश्न। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा 13वां क्वेश्चन, एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सी कंपनी है? एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किसके लिए? सौर ऊर्जा के लिए किसके साथ समझौता किया है? अडानी ग्रीन, टाटा पावर, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एनएलजी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी है, इसने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है उसके साथ
समझौता किया है, एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें इसकी कि गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड है, उस कंपनी का एक प्रमुख सोलर पार्क है जिसका नाम है खावड़ा सोलर पार्क। खावड़ा सोलर पार्क है जो कि भुज गुजरात में है और यहां से 600 मेगावाट है, कितनी 600 मेगावाट जो सौर ऊर्जा है उसको एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है वो खरीदेगी। किसके लिए? अपनी सौर ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं के लिए यह कंपनी गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड का जो प्रमुख खावड़ा सोलर पार्क है भुज गुजरात में, जहां से 600 मेगावाट सौर बिजली है वो करेगी। तो ये रहा 13वां प्रश्न। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है अगले प्रश्न में? 14वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? भारत और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 आयोजित किया गया? अभ्यास का नाम है समुद्र लक्ष्मण 2024। इसका आयोजन भारत और किस देश की सेना के मध्य किया गया? भारत और श्रीलंका, भारत और म्यांमार, भारत और मालदीव, मलेशिया। तो सही उत्तर क्या होगा? मलेशिया। युद्ध से संबंधित 2-3 प्रश्न पिछली सीरीज में भी पूछे गए हैं, याद रखना। भारत और जापान के मध्य जो संयुक्त अभ्यास हुआ था वो तो हुआ था राजस्थान में, जिसका नाम था धर्मगार्जियन। और भारत की सभी सेनाओं के मध्य जो अभ्यास हुआ था उसका नाम था अभ्यास युद्ध शक्ति। तो उनको भी आप याद रखना, नोट रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, करते हैं 15वें प्रश्न की बात। ये रहा 15वां प्रश्न। जनवरी माह के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ समर जोसेफ किस देश से संबंधित हैं? समर जोसेफ हैं वो क्रिकेटर हैं जिनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी माह का चुना गया है। किस देश से संबंधित हैं? इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया। तो जो समर जोसेफ हैं वो वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज हैं और जिन्हें जनवरी माह का आईसीसी मैन्स ऑफ द प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। बढ़ते आगे, देखते हैं 16वां प्रश्न। यह रहा आज का 16वां प्रश्न। अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, फिनलैंड, फ्रांस। तो विद्यार्थियों इसका सही उत्तर क्या होगा? फिनलैंड। अलेक्जेंडर स्टब हैं वो फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है? एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे नए निदेशक डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? मियो ओका, गीता गोपीनाथ, अरिंदम बागची, संथियाल पांडियन। तो किन्हें नियुक्त किया गया है? मियो ओका को। मियो ओका को एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत में अपना नया निदेशक बनाया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को। यह रहा आज का 18वां प्रश्न। हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातात्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की एक किलेबंद बस्ती जिसका नाम है मोरोधारो कहां स्थित है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने हड़प्पा युग की एक नई किलेबंद बस्ती है जिसका नाम था मोरोधारो की खोज की है। तो बताइए मोरोधारो कहां स्थित है? महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो ये जो मोरोधारो है वो कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। किस युग की है ये? हड़प्पा युग की है, हड़प्पा कालीन सभ्यता युग की है। और कैसी बस्ती है ये? किलेबंद बस्ती है।
बात करें 19वें प्रश्न की, हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? गीतकार गुलजार, पंकज कुमार चटर्जी, जगतगुरु राम भद्राचार्य, कर्पूरी ठाकुर। तो इसका सही उत्तर होगा पंकज कुमार चटर्जी। पंकज कुमार चटर्जी हैं, कौन है पंकज कुमार चटर्जी? पंकज कुमार चटर्जी एक बंगाल अनुवादक हैं और उन्होंने जीन डेनियल बाल्टेंट की जो पुस्तक थी ले दीवान डी शनेल शीर्षक थी पुस्तक थी, उसका स्टालिनर दीवान के नाम से अनुवाद किया था। तो यह पुरस्कार किन्हें मिला है? पंकज कुमार चटर्जी को मिला है। और यह रहा आज की इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका है? झेलम, रावी, व्यास और सिंधु नदी। तो सही उत्तर होगा रावी नदी। रावी नदी पर भारत ने बांध बनाकर पाकिस्तान जो पानी जा रहा था उसको रोका है। तो विद्यार्थियों, ये थे आज के अपने इस प्रश्नोत्तरी के 20 महत्वपूर्ण समसामयिकी पर आधारित प्रश्न। आप इस कक्षा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऑनलाइन कोर्स लेने हेतु हमारा जो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ है, उसको इंस्टॉल करके आप अपना मन पसंदीदा कोर्स है वो क्रैक कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।